गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बढ़िया। सुहान, गुड मॉर्निंग। कल तो बारिश होगी ना? गुड मॉर्निंग अर्पित। बारिश के बाद मौसम अच्छा हो जाता है ना? कह रहे हैं कि भाई अगले 2-3 दिन मौसम अच्छा ही रहेगा। हाँ, गर्मी जब पड़ती है ना तो इतना बुरी तरह से बस पूछे मत। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर फाइंड आउट करना सिखाया था? और अगर सिखाया था तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी थी? जल्दी बता दो। देवांश का जवाब आ गया, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। निष्ठा, अदिति, देवांश, अर्पित, अर्पित को भी याद है, गुड। और नेत्रा, यशिता, यशिता दोनों, युगल, युगल 5.5 नहीं बेटा, 55.5 युगल, ध्यान रखो, ठीक है। अरुण 55.5 सही जवाब है आपका। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि भाई हमने पिछली बार आपको मोलैरिटी किसे कहते हैं और प्योर वाटर की क्या मोलैरिटी है ये मैंने आपको बताया था। चलो जल्दी से पिछली चीजें सामने। क्वेश्चन है, डिफाइन मिक्सचर एंड इट्स टाइप। मिक्सचर किसे कहते हैं और ये कितनी तरह का होता है, ये आपसे पूछा गया है। यशिता दैया सही जवाब है मिक्सचर। यशिता ने कहा जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला दिया जाए। नेत्रा ने पूरा ही जवाब दे दिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या मिक्सचर के कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिंग होते हैं? हाँ यशिता, हाँ यशिता दैया ने टाइप बता दी। देवांश सही जवाब है। निष्ठा का जवाब सही, यशिता दैया सही, नेत्रा सही, आयुष सही। तो मैंने ये पूछा कि क्या मिक्सचर के कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आप बच्चों का जवाब जो आ रहा है, अक्षित का भी, कि वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो हम ये कहेंगे कि भाई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को जब आपस में मिला दिया जाए और जो आपस में रिएक्ट ना करें उन्हें मिक्सचर कहते हैं, बिल्कुल सही। मिक्सचर दो तरह का, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बिल्कुल ठीक है। हार्दिक ने, निष्ठा ने, अक्षित ने, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? कौन बच्चा जवाब देगा? जल्दी से, जल्दी से जवाब दो, अठन्नी अठन्नी की शर्त लग जाएगी, है ना? व्हाट इज मेंट बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किसे कहते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं इतने टाइम से? हाँ, सोहान थोड़ा सा और रिफाइंड डेफिनेशन दो, रिफाइंड। हाँ, यशिता दैया की डेफिनेशन सही है और निष्ठा की भी सही है। हार्दिक रिफाइंड डेफिनेशन चाहिए। नेत्रा सही है और अर्पित इट मस्ट बी मोर डिफाइंड बेटा। युगल सही डेफिनेशन है। बात वही है ना कि जानते तो सभी हैं लेकिन एक्सप्रेस कितने बच्चे कर पाते हैं, कितना मौके पे याद रहता है, वो बात मायने रखती है। अक्षित का जवाब ठीक है, आयुष का जवाब ठीक है, युगल का ठीक है, अरुण ठीक है, अदिति ठीक है। अब बच्चे बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं कि सॉल्यूशन मैंने बताया था होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अदिति ने भी बिल्कुल ठीक कहा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन कंपाउंड नहीं होता, एलिमेंट नहीं होता, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है और वो भी होमोजेनियस। अब सपोज एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो दिमाग में बात आती है, कहना क्या चाहते हो, पूछना क्या चाहते हो। लेकिन निष्ठा का जवाब बिल्कुल ठीक है, युगल का जवाब बिल्कुल ठीक है। हर्ष, समझ गए बच्चे? भाई देखो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस बात को समझ जाओगे। ये तीनों बच्चे ने बिल्कुल सही। नेत्रा बिल्कुल सही जवाब है। नेचर, यहाँ नेचर का मतलब ये पूछा गया है कि मिक्सचर होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है। तो अभी अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये होमोजीनियस होता है और आप बच्चे जवाब भी बिल्कुल सही दे रहे हैं, होमोजीनियस।
यानी हमें मान लेते हैं कि भाई जो पिछली चीज आप पढ़ रहे हैं ना, आप उसको अच्छे से याद कर रहे हैं। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है, ये जैसा मूड करे, सुबह को लिक्विड, दोपहर को सॉल्यूशन, सॉलिड हो जाता है, क्या होता है? निष्ठा थोड़ा सा जवाब सोच के दो। अदिति सही जवाब है आपका, बिल्कुल ठीक है। नेत्रा का सही है, हर्ष का ठीक है, और निष्ठा ठीक जवाब। हार्दिक नो बेटा, ओनली दिस वन, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। यशिता दैया बिल्कुल ठीक जवाब है, सही जवाब है। तो वी कैन से कि सॉल्यूशन हमारे पास। अरुण क्या कह रहे हो बेटा, समझाया था अच्छे से। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड हो जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन में अच्छे से बताया था। सॉल्यूशन सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल में एलॉयज पढ़े थे, हाइड्रेटेड सॉल्ट पढ़ा था। गैसियस सॉल्यूशन में क्लीन एयर बताया था, मिक्सचर ऑफ एयर बताया था। तो solution can be solid, liquid as well as gas। ये आपने अच्छे से पढ़ा है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर आज के टॉपिक पे आएंगे। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट की मैंने डेफिनेशन बताई थी। पहले डेफिनेशन नंबर 1 चाहिए, फर्स्ट डेफिनेशन जो प्राइमरी डेफिनेशन है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? Nishtha, this is not the answer for the class 11 student. This is the answer for the class 9th and 10th student, not for the 11th student, beta. Nishtha, be specify। हाँ, ये तो लेमेन भाषा है ना, कि जिसमें डिसॉल्व किया वो सॉल्वेंट, जिसको डिसॉल्व किया वो सॉल्यूट, थोड़ा सा स्पेसिफाई। अदिति का जवाब बिल्कुल ठीक है। अरुण, दिस इज द सेकंड, आर्यन दिस इज सेकंड डेफिनेशन, वी नीड द फर्स्ट वन। एंड यशिता दैया इज द करेक्ट वन। युगल ठीक है, ठीक है युगल। रक्षित क्या कहता है? रक्षित इट मस्ट बी मोर स्पेसिफाइड बेटा। अक्षित दैया क्या कहता है? हाँ अक्षित का ठीक है। यशिता तोमर ठीक है ना? विनीत राव, ओके, हाँ विनीत राव का जवाब भी ठीक है। देखो मैंने, अगर आप भूल गए हैं तो सॉल्वेंट की मैंने 2 डेफिनेशन बताई थी। आयुष ठीक है, आर्यन ठीक है। पहली डेफिनेशन हर बच्चे को याद रखनी है कि भाई वो कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट सेम है एज दैट ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी फिजिकल स्टेट सेम है एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो जिसका अमाउंट ज्यादा है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। अरुण ठीक बात है बेटा। अब देखो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, 11th का सिलेबस ना कई बार लोग एकदम से हवा बना देते हैं कि बहुत मुश्किल है। भाई मुश्किल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सारी चीजों को इकट्ठा करते चले जाते हैं, सारी चीजों को साथ साथ नहीं करते। अब ये 4-5 क्वेश्चन थे, जनरल क्वेश्चन थे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन रिवाइज हो गए और पिछली चीजें और रिवाइज हो गई, फिर काहे की मुश्किल, फिर तो पढ़ाई मुश्किल है ही नहीं, फिर तो पढ़ाई आसान ही आसान है। चलो अब आज के टॉपिक पे चलते हैं, ध्यान देना, अच्छे से समझना। मैं एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, रिमाइंड करा दूं। देवांश ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी मैंने बताई थी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब वो आपके पास थी इसकी यूनिट। और मुझे वो क्वेश्चन ना बैच के बाद याद दिलाना। पहले मैं एक बार जल्दी से मोलैरिटी आपको रिमाइंड करा दूं। जल्दी से मुझे बताओ मोलैरिटी की यूनिट्स क्या बताई थी? सभी बच्चे बताना, देखो यूनिट्स क्या बताई थी, सही बच्चों को पता होना चाहिए। आयुष हो, अदिति हो, अक्षित हो, आर्यन हो, सभी को, निष्ठा, अदिति, अक्षित, देवांश, नेत्रा और निष्ठा ठीक है, अदिति सही, यशिता, हार्दिक टंडन ठीक है, निष्ठा तोमर और आर्यन, निष्ठा ठीक है, सही जा रहे हो। विनीत राव बिल्कुल ठीक जा रहे हो। तो देखो मैंने आपको मोलैरिटी की कई यूनिट बताई थी, लेकिन जो मेन यूनिट थी वो क्या थी? मोल पर लीटर।
उसके अलावा ऐसा यूनिट बताई थी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और मैंने जनरल यूनिट बताई थी कि आप इसे मोलर भी लिख सकते हो, वो भी इसकी जनरल यूनिट है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि भाई इसकी यूनिट बताओ, तो आपका स्पेसिफाइड आंसर, और उनका जवाब ठीक है मोल पर लीटर, ये आपका स्पेसिफाइड आंसर। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनी थी? डेफिनेशन ये बनी थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution at any temperature and pressure। अब मैं ये चीज थोड़ी सी इसमें ऐड कर रहा हूं, एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि आज हम एक आध डेफिनेशन और भी पढ़ने वाले हैं। तो मोलैरिटी की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे जो भी यूनिट होती है उसे हम मोलैरिटी के नाम से पहचानते हैं। मोलैरिटी इसको कहा जाता है, ये हमने बताया। कंडीशन ध्यान रखना, एनी टेम्परेचर प्रेशर। इसके मैंने जो आपको फार्मूले बताए थे, मैं इकट्ठे यहीं पर बता देता हूं। मैंने कहा था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे डेवलप किया ये लास्ट लेक्चर में हो गया। इसके अलावा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, Na से रिप्रेजेंट करते हैं 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मैंने कहा था वेट मेंशन हो या ना हो हमेशा ग्राम में, वॉल्यूम मेंशन हो या ना हो हमेशा मिलीलीटर। फिर मैंने एक और फार्मूला बताया था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू 10 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और फिर मैंने एक और फार्मूला मास परसेंटेज इनटू डी इनटू 10 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये पिछले लेक्चर में से ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। इस बात को समझना कि वेट ऑफ सॉल्यूट अगर दिया गया है तो आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं तो इस फार्मूले का, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मास परसेंटेज है। तो ये चारों के चारों फार्मूले आप सभी बच्चों को अच्छे से याद रहें। अब यहां पर लिखो डिमैलिटी। आज का पहला टॉपिक है डिमैलिटी। हमेशा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछली चीजों को याद करना चाहिए। दिवांश, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला सिंपल थ्योरेटिकल है कि इतने में इतना तो इतने में कितना। आप सिंपल उस फार्मूले को याद भी कर सकते हो, अदरवाइज लास्ट में पूछ लेना, आपको बता देंगे कहाँ से आया कैसे आया। और दिवांश, इतना इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना, क्योंकि अभी 11th में आप सारे प्रोसीजर को जानते भी नहीं हो, तो इसीलिए कई चीज़ें आपको डायरेक्ट भी याद करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर कम भी करेंगे, जहाँ ज़रूरत है पूरा भी करेंगे। अच्छा, अब मैं डिमेलिटी की बात कर रहा हूँ, अब सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देंगे। डिमेलिटी को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी से। और देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, मोलैरिटी से कोरिलेट करना। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade। ध्यान से मैंने डिमैलिटी की डेफिनेशन लिखी, सभी बच्चे नोट करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाने हैं, भूलना नहीं। मैंने कहा कि जो क्लास में लिखवाऊंगा दैट इज द बाइबल फॉर यू, ये चीज सबसे पहले करनी है, उसके बाद कोई किताब है नोट्स पढ़ने हैं। पहले जो क्लास में लिखवा रहा हूं, फिर जो इंस्टीट्यूट के नोट्स मिलेंगे, उसके बाद जो मर्जी करना है करो, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब मोलैरिटी की डेफिनेशन सामने है,
और डिमेलिटी की डेफिनेशन सामने है। क्या हम दोनों में फर्क बता सकते हैं? क्या होगा? दोनों की दोनों चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। मोलैरिटी में भी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विद प्रेजेंट इन 1 लीटर। और डिमेलिटी में भी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर। फर्क है टेम्परेचर का। मोलैरिटी किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन डिमेलिटी सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री पे। तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए याद कर सकता हूं, इट इज द मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब मोलैरिटी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है तो उसे डिमेलिटी कहा जाता है। रक्षित, आपने स्मॉल एम लिखा है, स्मॉल एम कुछ और होता है, आज बताऊंगा। ये कैपिटल एम है। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। तो मोलैरिटी एट 0 डिग्री, ये तो इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपसे कहते हैं ना कि भाई डेफिनेशन बताओ डिमेलिटी, तो आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सेम होगा, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। फॉर्मूला बिल्कुल वही होंगे जो मोलैरिटी के। अच्छा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनका जवाब आपको देना है, और मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या है। अब देखो, जहां तक यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स नो डाउट इसकी जो लीगल यूनिट है, लीगल, वो तो मोलैरिटी वाली ही होगी, क्योंकि ये तो है ही मोलैरिटी 0 डिग्री पे। तो आप कह सकते हो कि भाई इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर। अब क्योंकि इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर और मोलैरिटी की यूनिट भी मोल पर लीटर, तो ऐसे में ना एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने में मजे नहीं आते। तो उसकी एक और यूनिट की बात करते हैं जिसे डीमल कहते हैं, कॉल्ड एज डीमल। जैसे मोलैरिटी की यूनिट होती है मोलर, ऐसे ही इसकी यूनिट होती है डीमल। बेटा एक मिनट, एक मिनट जरा होल्ड कर। है डीमल, तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसका सिंबल क्या हुआ? कैपिटल डी। यूनिट क्या हुई? डीमल। मोल पर लीटर भी यूनिट है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए आपको इस चीज को याद रखना है। अब लिखो पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करो। डिफाइन डिफाइन 1D और 1D और 1 डीमल सॉल्यूशन। अब देखो, ये क्वेश्चन 3 तरह से आएगा। 3 तरह से, तीनों का मतलब सेम। कैपिटल डी 1 डीमल, स्मॉल डी यूनिट के लिए डीमल, या पूरा लिखा होगा 1 डीमल। आपसे कहेंगे 1D सॉल्यूशन क्या है, 1 डीमल सॉल्यूशन क्या है, ये आपको डिफाइन करना। डिमेलिटी में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। 11th हो चाहे 12th हो, आपको दोनों में इसका जवाब देना होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप ऊपर दी गई डेफिनेशन के हिसाब से दे सकते हो। कैसे दोगे? देखो, जैसे डेफिनेशन में क्या कहा, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर एट 0 डिग्री। अगर मैं कहता हूं 1 डीमल, तो 1 डीमल का मतलब कितने नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे? 1 मोल। 1 मोल ये है ना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट? 1 डीमल लिखा है तो 1 मोल। तो डेफिनेशन लिखो, इट इज द 1 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी डेफिनेशन 1 डीमल की ये डेफिनेशन बनेगी, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो अगला क्वेश्चन,
जवाब आप खुद लिखना, मुझे बताना। हम पता है इस क्वेश्चन का इस्तेमाल जब स्कूल्स में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या बच्चों का वाइवा लेते हैं तो उनको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन देते हैं। और देखो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 3D सॉल्यूशन। अब आपने इसका जवाब मुझे बताना है क्या होगा। डिफाइन 3D, चलो देखता हूं कौन सा बच्चा जवाब देता है। 1D 2D 3D 4D 5D, क्या इस तरह से जवाब दिया जाएगा? ये क्या जवाब दिया जाएगा देखते हैं। मैंने पूछा डिफाइन 3D, अक्षय दैया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आदिति वेरी गुड, हर्ष मलिक शाबाश, समझ गए मेरी बात को, पकड़ गया, मेरी चाल को कामयाब नहीं होने दिया। आर्यन सही, निष्ठा सही, ठीक है। विनीत राव बिल्कुल ठीक है। अर्पित, अर्पित 3 लीटर नहीं बेटा। आयुष ठीक है। अर्पित वॉल्यूम गलत बता रहे हो। युगल ठीक है। यक्षता दैया ठीक है। नेत्रा ठीक है। हार्दिक बिल्कुल ठीक है। जनरली क्या होता है ना, एग्जाम में जब 3D आता है ना तो दिमाग हमारा मैथमेटिक्स फिजिक्स में जाता है। देवांश बिल्कुल ठीक है। रक्षित बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, सही जवाब है। और बच्चे जवाब दो। सोहान, सोहान नॉट 3 लीटर बेटा, 3 लीटर नहीं आएगा सोहान। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में 3 लीटर थोड़ी कहा है ना, 1 लीटर आएगा। तो देखो 3D का मतलब, मैंने कहा ना कि बच्चे जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं ना, जैसे 3D आता है तो उनके दिमाग में डायमेंशंस आता है, डायमेंशंस घूमने लगता है, डायमेंशन। जबकि यहाँ 3D का मतलब क्या है, डायमेंशन नहीं है, डीमल है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, 3। तो हम ये कहेंगे, वी विल से, हम कहेंगे आंसर में 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री। देखो आप में से 2 बच्चों ने 3 मोल्स इन 3 लीटर, वो गलत हो जाएगा क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। तो 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर एट 0 डिग्री, इसे 3D सॉल्यूशन के नाम से पहचाना जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई 5D सॉल्यूशन क्या होगा, अब आप कह सकते हो 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर, उसे 5D सॉल्यूशन कहा जाएगा। अच्छा अब इसका लास्ट क्वेश्चन बता दो। लास्ट क्वेश्चन, when 1 molar is equal to 1 dmol। कम ऑन बच्चों जल्दी से जवाब दे दो। डिमेलिटी में इतना ही करना है। डिमेलिटी अक्सर आपकी नॉर्मल टेक्स्ट बुक में नहीं होती, नीट जेई और 12th वगैरह में ही करते हैं। हार्दिक टंडन, अक्षय दहिया, निष्ठा बहुत बढ़िया, सही जवाब। हर्ष मलिक बहुत बढ़िया, करेक्ट। अदिति, अदिति बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। देवांश शाबाश, सही जवाब है बेटा। यक्षा तोमर करेक्ट। और यक्षा दहिया कहाँ रहेगी, जल्दी से। आर्यन कहाँ रह गया, आर्यन का जवाब नहीं आ रहा मेरे पास। यक्षा दहिया ठीक है। विनीत राव सही है। ईशा उठ गई बेटा, जवाब दो जल्दी से। हाँ विनीत राव सही जवाब है। तो 1 मोलर 1 डीमल। नेत्रा ठीक है। दोनों में फर्क टेम्परेचर का होता है। मोलैरिटी किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन डिमेलिटी 0 डिग्री पे। तो आपका जवाब, आप सभी बच्चों ने अभी तक बिल्कुल ठीक दिया। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोलर विल बी इक्वल टू 1 डीमल, यानी जब 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में प्रेजेंट होगा 0 डिग्री पे, उस वक्त मोलैरिटी और डिमेलिटी बराबर होंगे। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप यू गो ऑन अहेड एंड कम सुन वेरी फास्ट। ये लाइन में बार बार इस्तेमाल करता हूं कि एक रात में एक दिन में सब कुछ नहीं आता, लेकिन हर रोज धीरे धीरे कुछ ना कुछ करने से जरूर आता है। अब आप बच्चे मास परसेंटेज जानते हो, वॉल्यूम परसेंटेज जानते हो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जानते हो, मोल परसेंटेज जानते हो, स्ट्रेंथ जानते हो, मोलैरिटी जानते हो, डिमेलिटी जानते हो, इनके बेसिक्स जानते हो। और जब भी खाली समय मिला करे मन मन में सोच के इसको याद किया करो।
मेडिटेटिव वे ऑफ लर्निंग कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। खाली बैठे हो, जस्ट क्लोज योर आईज और पिछला फार्मूला डेफिनेशन जस्ट सोच लो इमेजिनेशन में। अगर आपने इस तरह से अपने आप को ट्रेंड कर लिया तो आपको किताबें पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे मॉलिनिटी के नाम से पहचानते हैं। मॉलिनिटी इसको कहा जाता है, मॉलिनिटी। ध्यान से, पहला था मोलैरिटी, ये है मॉलिनिटी। मॉलिनिटी का सिंबल भी मोलैरिटी वाला ही यानी कैपिटल एम होता है, लेकिन हम इसके उस सिंबल का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे कंफ्यूजन बना रहता है कि ये मॉलिनिटी है या मोलैरिटी। तो हम इसको इसके पूरे नाम से ही इस्तेमाल करेंगे, मॉलिनिटी। यूनिट लिखो, मोल्स पर किलोग्राम, मोल्स पर किलोग्राम। और हम थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी कर लेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख लेंगे साइड में सॉल्यूशन। यूनिट क्या रहेगी, मोल पर किलोग्राम, बट खुद को याद करने के लिए किलोग्राम के नीचे थोड़ी सी पर्ची सी बना लेंगे, सॉल्यूशन। मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, दो बार बोलो, डेफिनेशन खुद निकल के आएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखो डेफिनेशन, मैं बोलता हूं, लिखना। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kilogram of solution। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो। दोनों ही बातें ठीक हैं, दोनों ही बातें। तो अब अच्छे से याद रख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में किलोग्राम नहीं होता था, वहां 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता था, लेकिन यहां पर है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का यहां पर वेट लिया गया है, सॉल्यूशन का वेट यहां पर कंसीडर किया गया है, इसको ध्यान रखना। अगर मैं मॉलिनिटी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। यूनिट के हिसाब से यही बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम, तभी तो यूनिट बनेगी ना, मोल्स पर किलोग्राम। ध्यान से, मोल्स पर किलोग्राम, तो इसका मतलब यही तो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। लेकिन मैं इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करूंगा और मैं लिखूंगा, भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ठीक है, और अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम लिखता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अब मैंने आपको सिखाया था, इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूले ऐसे डेवलप होते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम लिख हम कंसीडर करते हैं। अब डेफिनेशन के हिसाब से वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको ग्राम में लिख दिया। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा फार्मूला यहाँ पे डेवलप हो गया, जिसे आप याद रखोगे, दिस इज द फार्मूला नंबर 1 कि मॉलिनिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट into 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ये मैंने पहला फार्मूला जो मुझे याद रखना है। नेत्रा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम और 1 किलोग्राम एक ही बात है। अगर आप किलोग्राम के आगे कुछ नहीं लगाते तो वो ऑटोमेटिकली 1 किलोग्राम ही माना जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। तो अब याद रख लो, पहले डेफिनेशन याद रखिए आपने, डेफिनेशन, और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी,
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर प्रेशर। यशोदा भैया, जब तक मैं टेम्परेचर प्रेशर मेंशन नहीं करता ना, इसका मतलब एट एनी टेम्परेचर प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे ये आपको कंसीडर वहां पे करना होगा। अच्छा, अब 2 फार्मूले और बनाने हैं। अब देखो राइट हैंड साइड पे मैं रफ में लिखता हूं, याद है ना, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और नंबर ऑफ मोल का एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये मैंने आपको मोलैरिटी फार्मूले बनाते वक्त भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल के 2 फार्मूले याद रखना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अब क्या करना है, अब यहां पे नंबर ऑफ मोल दिए गए, हाईलाइट हो गया ना स्क्रीन पे, देखो नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं। इस नंबर ऑफ मोल की जगह इस वैल्यू को पुट करो। नंबर ऑफ मोल की जगह क्या पुट करेंगे, एक बार वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अपने आप हमारे फार्मूले डेवलप हो जाएंगे। चलो बनाते हैं। हमारा दूसरा फार्मूला जो हमें याद रखना है, हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by weight of solution in ग्राम। ये बना हमारा दूसरा फार्मूला जो हमें याद रखना है। पहले ही फार्मूले से बना लिया, नंबर ऑफ मोल वाले से बना लिया। आयुष, वॉल्यूम क्यों यूज करोगे, मैंने कहा क्या इसमें वॉल्यूम यूज करना है, मैंने तो आपको वेट कहा है, तो आप वॉल्यूम क्यों यूज करोगे, वॉल्यूम तो यूज करोगे तो वो मोलैरिटी बन जाएगा। अगर यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम लिखोगे तो मोलैरिटी बन जाएगा। मोलैरिटी और मोलिनिटी में फर्क होता है, इसका ध्यान रखना। और नंबर ऑफ मोल में वॉल्यूम का फार्मूला नहीं लेते क्योंकि वो गैसेस के लिए होता है, और यहाँ पर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल का वॉल्यूम वाला फार्मूला नहीं लेते। 2 फार्मूले बताए हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करोगे। अब क्या करो, फार्मूला नंबर 1 में नंबर ऑफ मोल गिवन है ना, इसमें नंबर ऑफ मोल की दूसरी वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल वाली। तो हमारे पास फार्मूला देखो क्या बनेगा। अब फार्मूला बन के तैयार होगा, मोलिनिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। और इस तरह से हमारा ये तीसरा फार्मूला यहाँ पे डेवलप हुआ, ये हमने याद किया। तो बच्चों, ये था कंसेप्ट ऑफ मोलिनिटी। पहले कंसेप्ट डेवलप करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन देखते हैं, और फिर उसमें आने वाले न्यूमेरिकल, तब जाके टॉपिक हमारा खत्म होता है। अभी जो रफ में लिखा था मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ मोलिनिटी। नाउ मोलिनिटी यूनिट्स मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये याद करना है सॉल्यूशन, क्योंकि आगे इसमें थोड़ा सा चेंज बताएंगे जब आएगा तब। लेकिन अभी मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन, फिर आपने डेफिनेशन याद कर लिया, मेरे साथ साथ करोगे ना तो लेक्चर के दौरान ही चीजें याद हो जाएंगी, बाद में इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फिर आपने यूनिट के हिसाब से इसका फार्मूला बना लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो वेट को ग्राम में लिखूंगा, लेकिन यूनिट में तो किलोग्राम में है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया तो ये किलोग्राम में बदल गया। फिर मैंने नंबर ऑफ मोल की 2 वैल्यू पुट की,
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इस तरह से मेरा ये फार्मूला बना। और फिर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और फिर मेरा ये फार्मूला यहाँ पर बन गया, ये फार्मूला डेवलप हुआ। इस तरह से मॉलिनिटी का ये फार्मूला हमारे पास रहा। नाउ राइट द क्वेश्चन which is affected by temperature, molarity और मॉलिनिटी। मोलैरिटी और मॉलिनिटी में से टेम्परेचर से अफेक्टेड कौन होता है? निष्ठा का जवाब सही, देवांश का सही, विनीत का सही। यानी मैं मान लो कि आपको पिछली चीज याद है जो मैंने बताई थी, आर्यन, सुहान, नेत्रा, हर्ष, बिल्कुल सही जवाब है। एक भी गलत जवाब अभी तक नहीं आया मेरे पास, सारे सही। ईशा सही, यशिता दैया बिल्कुल ठीक। तो टेम्परेचर से अफेक्ट कौन होता है? दोनों। यशिता का जवाब ठीक है। यशिका के जवाब नहीं आ रहे आज। यशिका थोड़ा सा बी अटेंटिव बेटा, ध्यान से। टेम्परेचर से वॉल्यूम अफेक्टेड होता है, तो जहां पर भी वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा। हमारे पास मॉलिनिटी के फार्मूले आपके सामने हैं, कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं है देन मॉलिनिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलैरिटी के फार्मूले मैं ऊपर दिखा दूं, ये रहे मोलैरिटी के फार्मूले। यहां मोलैरिटी के फार्मूलों में वॉल्यूम दिया गया है, और अगर वॉल्यूम दिया गया है इट मींस इट इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा, ये यहां पर समझ जाओ। तो मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मॉलिनिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। आपका जवाब बन जाएगा, लिख लेना कि मोलैरिटी ड्यू टू वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which should be preferred? Which should be preferred? Number 1 molarity, number 2 molinity। अगर आप कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं तो आप किसको प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे? देवांश, अक्षित, नेत्रा, निष्ठा। सही जवाब बिल्कुल सही। हर्ष मलिक सही जवाब है, और हार्दिक सही जवाब, अदिति सही जवाब, यशिता दैया सही जवाब, यशिता तोमर सही, आयुष ठीक है, देवांश बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अर्पित गलत जवाब, ईशा सही जवाब, और अक्षित बिल्कुल सही जवाब है, विनीत राव सही जवाब। अर्पित थोड़ा सा सोच बेटा, सोचो ध्यान से। अब सपोज आप एक सॉल्यूशन सर्दियों में बनाते हो जब टेम्परेचर कम है, और उसी सॉल्यूशन को गर्मी में लेके जाते हो जब टेम्परेचर ज्यादा है। अगर आप मोलैरिटी को प्रेफर करते हो, मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है। आपने मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाया, टेम्परेचर बदलेगा, मोलैरिटी बदल जाएगी, और मोलैरिटी अगर बदल जाएगी तो ऐसी चीज को प्रेफर नहीं करते। सोचो मार्केट से आप 1 किलो चीज लाए और घर आते आते आधा किलो बच गई, वो तो बदल गई। आपको तो लगेगा कि भाई मुझे तो ठग लिया, ये तो बदल गई, जबकि वो तो टेम्परेचर का अफेक्ट था। तो आप किसको प्रेफर करोगे? मॉलिनिटी। आंसर लिख लो, मॉलिनिटी is preferred because it is not affected by temperature. Molinity is preferred because it is not affected by temperature। ये हमारा जवाब यहां पर बनेगा, ये आंसर आएगा। कर लोगे सभी बच्चे? ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, यहां कोई डाउट हो तो बताओ। मोलैरिटी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, डिमेलिटी सेम डेफिनेशन, टेम्परेचर 0 डिग्री। मॉलिनिटी सॉल्यूशन लिया जाता है। अब जरा जल्दी से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दो मुझे। एक न्यूमेरिकल है आपके पास, मैं लिख रहा हूं, देखते हैं। फाइंड आउट
molarity and molinity of a solution consist of 400 gram of NaOH in 1500 ग्राम ऑफ वाटर। स्क्रीन शेयरिंग रुक गई, मैं भी बताता हूं, करता हूं। डेंसिटी 1.2, डेंसिटी 1.2। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको सामने दिया और इस बात को थोड़ा सा मानते हुए कि भाई आप बच्चे थोड़े से टेढ़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आपके सामने क्वेश्चन है, मोलैरिटी और मोलिनिटी का फार्मूला आप जानते हो। नाउ शो मी योर स्किल, और जल्दी से इस क्वेश्चन में मोलैरिटी और मोलिनिटी बता दो क्या होगी। अपनी कॉपी में फार्मूला देख सकते हो, यूज कर सकते हो, और जल्दी से मुझे जवाब बताओ। मैंने एक तरह से ट्रैप फेंका है आपकी तरफ कि आपसे गलती करवाऊं। मैं भी साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं आपके, लेकिन आप उस ट्रैप में आते हो या नहीं आते, ये देखते हैं। लेट्स सी क्या जवाब आता है, देखते हैं। साथ साथ देखो, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं खाली बैठ गया, लेकिन बात वही है कि आपका सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलिनिटी भी और मोलैरिटी भी। अदिति बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, करेक्ट। अदिति का पहला जवाब बिल्कुल ठीक है। ट्राई करो, जवाब सही आएंगे क्योंकि फार्मूले आपके पास हैं। देखो, न्यूमेरिकल कभी भी अपने आप सॉल्व नहीं होता, करना पड़ता है। निष्ठा का जवाब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। निष्ठा परफेक्ट, करेक्ट आंसर। और नेत्रा सही जवाब है, ठीक है। हार्दिक टंडन पहला जवाब बिल्कुल ठीक है। मोलिनिटी भी और मोलैलिटी भी। पहले बेशक से मोलिनिटी बता दो। क्या क्या गिवन है मैं लिख देता हूं। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट यानी NaOH गिवन 400, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर सॉल्वेंट होता है 1500। तो ये दो चीजें गिवन है और हमें डेंसिटी गिवन है अगर जरूरत पड़े तो। ओके, देवांश गलत जवाब है, आयुष गलत जवाब है, यशिता दैया ये आपने जो जवाब लिखा है ये बताएं मोलैरिटी का है या मोलिनिटी का है। अगर ये मोलैरिटी का है तो अप्रोक्सीमेटली ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। हर्ष मलिक गलत जवाब है। देखो, मैंने सामने वैल्यूज को लिख दिया। हिंट यही है, पहले मोलिनिटी पता लगा लो, मोलिनिटी आसान रहेगा। निष्ठा मोलैरिटी ये नहीं होगी। युगल ये थोड़ा सा ज्यादा गलत जवाब है। यशिता 0.6 इज नॉट द आंसर बेटा, नो यशिता तोमर गलत जवाब है। देवांश को मिल गई मिस्टेक, चलो देवांश फिर अच्छे से जवाब बताओ। नहीं अक्षित, नो बेटा नो। देखो, जो वैल्यू सामने लिखी हैं, फिर फार्मूला, चलो मैं लिखता हूं फार्मूला। मैंने कहा कि सबसे बेटर, क्योंकि वेट दिए गए हैं ना, तो पहले मोलिनिटी निकालना अच्छा रहेगा क्योंकि मोलिनिटी में वेट होते हैं। फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट। यशिता तोमर नहीं बेटा, 1000। नेत्रा नहीं, विनीत राव नहीं। मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम
ये फार्मूला है। हार्दिक टंडन अप्रोक्सीमेटली ठीक है, अर्पित नहीं बेटा, आर्यन आपका जवाब सही है, और हर्ष मलिक नहीं बेटा, निष्ठा नहीं। मेरे बच्चों ये देखो सामने मैंने कौन सा फार्मूला दिया है। पहले सभी बच्चे पहले मोलिनिटी निकालो। अब चलो पहले मोलिनिटी निकालो, मोलिनिटी निकालो। आर्यन नहीं, हाँ मोलिनिटी। देवांश बिल्कुल ठीक जवाब है, आपको गलती वाकई में मिल गई। अब सही जवाब सभी बच्चे, यशता भैया ये मोलिनिटी है ना, बिल्कुल सही है, करेक्ट। अगर वैल्यू सामने लिखी है, फार्मूला है, तो गलती होगी ही नहीं। निष्ठा सही जवाब, अक्षित देखो आगे ना सही जवाब। आप सभी बच्चों के पहले जवाब इनके गलत आ रहे थे, लेकिन इस वक्त आप सभी के जवाब बिल्कुल ठीक आ गए। आर्यन ये यहाँ का आंसर नहीं है, और ये जवाब इस जमी का नहीं है, ये खुदा ने भेजा है, कुछ गलत करके भेजा है। ध्यान से करो, सभी वैल्यूज को देखो आ रहे हैं। ये इसका जवाब ठीक है, ये इसका तोमर इज द राइट वन। मैंने जो फार्मूला लिखा, अदिति क्या कर रही है लड़की, सुबह सुबह गलती करेगी तो दिन भर गलती होगी। घर के पास कोई पीपल का पेड़ देखना और उस पर वर्टिकल 2 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटना, तब ठीक होगा। ये तो बहुत बड़ा पाप है। निष्ठा, अरे मोलैरिटी का फार्मूला चलो मैं लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ। ये मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा युगल ठीक है, युगल का जवाब ठीक है। अब मैं बताऊं, पहले का जवाब तो आप में से काफी बच्चों का बिल्कुल ठीक आ गया, ऐसे आना चाहिए। देखो ध्यान से, जिनसे नहीं हुआ वो जरा समझ लो। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 400, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, सॉल्यूशन नहीं दिया गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 1900 ग्राम। अब पहली मिस्टेक बच्चों से यहीं पर होती है कि वो जल्दबाजी में इस बात पे ध्यान नहीं देते। तो मोलिनिटी में वैल्यू पुट करो, 400 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास 1900, और ये आएगा 5.2 मोल पर किलोग्राम। इसे मोलाइन भी कहा जाता है, मोलाइन। पहले मैंने मोलाइन नहीं बताया था ना, अब इसको मोलाइन भी कहा जाता है। तो ये हमारा पहला जवाब, पहला मोलिनिटी 5.2। हर बच्चे का जवाब आ जाना चाहिए। निष्ठा आपका जवाब अप्रोक्सीमेटली ठीक है। अच्छा अब देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी में हमें क्या डिफरेंट चाहिए। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, दिख रहा है सभी बच्चों को, वेट ऑफ सॉल्यूट है। मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्या है हमारे पास, नहीं, हमारे पास तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम तो नहीं है। फिर वॉल्यूम कैसे निकालें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके देवांश, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। वेट ऑफ सॉल्यूशन 1900 और डेंसिटी गिवन है 1.2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1900 अपॉन 1.2। नाउ पुट द वैल्यू हियर, सो you can get the answer, molarity weight of solute 400 into 1000 molecular mass, और ये इस तरह से 1.2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 6.24 मोल पर लीटर। 6.24 इतने आएगा ना, लेट मी चेक,
400 divided by 40 into 1000 divided by 1900 into 1.2, 6.31. Okay, it is not 6.24, it is 6.31. 6.31 मोल पर लीटर, ये आपका जवाब आएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, एक चीज देखो, मैं एक फॉर्मूला आपको डेवलप करके दिखाता हूं, देखना जरा। ये टर्म देख रहे हो ना, जो हाईलाइट हो रही है, और इतनी टर्म ये बराबर है, बराबर है। तो मैं अब आपको एक ट्रिक देता हूं, और ट्रिक ये है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलिनिटी इनटू डेंसिटी। अगर आप मोलिनिटी जानते हो तो मोलिनिटी को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मोलैरिटी आ जाएगी। शॉर्टकट हो गया ना, शॉर्टकट। यही ट्रिक होती हैं नीट और जेई के लिए। कई बार कहते हैं ना कि भाई ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो, तो वो ट्रिक डेवलप की जाती हैं, वो फार्मूला बनाया जाता है। और यहां से आप देख सकते हो हमने फार्मूला बना दिया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलिनिटी इनटू डेंसिटी। अगर अब आप मोलैरिटी जानते हो तो मोलिनिटी बता सकते हो, मोलिनिटी जानते हो तो डेंसिटी बता सकते हो। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट हो जाएंगी, इनको एक दूसरे से कोरिलेट करके अब बताया जा सकता है। अब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। कर लोगे? अब क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं क्या जवाब आता है। 4.9 ग्राम H2SO4 present in 2 liter of solution, density 1.5. Find out number 1 molarity, number 2 मोलिनिटी। चलो जल्दी से बच्चों, जल्दी से शुरू हो जाओ, जवाब दो। क्या जवाब यहां बनता है? फार्मूला आपके पास, किसी चीज का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास ना पता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आंसर के अलावा अगर कुछ पूछते हो ना तो उसमें कभी भी हेजिटेट मत करो, क्योंकि अगर पूछोगे नहीं तो वो चीज फिर अपना मन में अंदर बैठ जाएगी, क्या फायदा उसका। निकालो जवाब, हम वेट कर रहे हैं। अब तो मैंने शॉर्टकट से ही बता दिया। पहले जो गिवन है उसको लिखो। देखो, किसी भी बच्चे को पिछला कोई भी लेक्चर देखना हो तो वो डेफिनेटली मुझसे कभी भी मांग सकता है, क्योंकि अब जो लेक्चर्स हैं वो अनलिस्ट हो जाएंगे, वो और बच्चों को दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेंगे। और कल मैंने आप बच्चों को खास तौर पे मैसेज भेजा था, ब्रॉडकास्ट किया था, तो कुछ बच्चों के पास वो मैसेज अगेन नहीं पहुंचा कि मैंने कल आपका एक छोटा सा 3-4-5 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट लेना है मोल कंसेप्ट का। जो मैंने कहा था कि नोट्स की एक्सरसाइज है, जिस बच्चे के पास वो एक्सरसाइज ना हो या नोट्स ना हो तो वो मुझे मैसेज कर देगा, ताकि वो मैं एक्सरसाइज की फोटो भेज दूं। और फिर मैंने ये भी कहा था कि भाई जिसको सॉल्व करना हो तो सारी एक्सरसाइज खुद सॉल्व करो, जिससे सॉल्व ना हो वो मुझे वो क्वेश्चन बता दो। मैंने सॉल्यूशन भी कई बच्चों को बताया। एक क्वेश्चन नंबर 13 था जो मैंने नहीं बताया था वहां पे, क्योंकि उसको समझना वहां पे थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ मैं आज क्लास के बाद बता सकता हूँ, या उसको ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम बता सकते हैं। जवाब जो आए हैं, पहला जवाब नेत्रा गलत, अदिति गलत, यशा तोमर गलत, निष्ठा गलत, हार्दिक टंडन बिल्कुल सही, हार्दिक टंडन सही। पहला जवाब हार्दिक टंडन का, हार्दिक टंडन नंबर 1 पे आ गया। चलो भाई, यशा तोमर गलत। देवांश सॉल्व करके बताओ,
ये 1 अपॉन आपने जो जवाब दे दिया ना, ये तो सवाल का जवाब ठीक है, आपका पहला ठीक आ गया, मैंने उसको कैलकुलेट किया, बट यू नीड टू टेल मी आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। देवांश के दोनों जवाब सही, सेकंड पे देवांश। अर्पित नो बेटा, नो अर्पित। आर्यन कुमार गलत जवाब। अर्पित, अर्पित तेरे को झाड़ा करवाना पड़ेगा, तेरे जवाब गलत आ रहे हैं लड़के। तो किसी दरगाह पे जा चांदनी रात में और वहां पर झाड़ा करवा, कुछ गड़बड़ हो रही है आज। नेत्रा पहला जवाब ठीक है। हर्ष मलिक पहला जवाब ठीक है। यशता तोमर नहीं। हर्ष मलिक पॉइंट की एरर है। अदिति नहीं। देखो वही फार्मूला यूज होना है और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम किस नजरिए से देखते हैं क्वेश्चन को। हर्ष मलिक के दोनों जवाब ठीक आ गए। आर्यन कैलकुलेशन एरर है। नेत्रा का अगले दूसरा जवाब बिल्कुल ठीक है। आर्यन गलत है। देखो मैं कहता हूं पहले जो दिया गया उसे सही वे में लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो। पहले मोलैरिटी निकालो। यहां पर यशता दैया बेटा दोनों जवाब गलत हैं। इट मे बी ड्यू टू द एरर ऑफ सम डेसिमल, डेसिमल की एरर हो सकती है। यशता दैया के वैसे जवाब गलत होते नहीं है, ये गलत हो गया। निष्ठा आपका दूसरा जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो अगर हमसे गलती होती है ना तो थोड़ा एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कोई बात नहीं, स्वीकार कर लो, ताकि आगे आप सही भी हो जाओ। अच्छा चलो देखो, आप सॉल्व आप करते रहो, मैं जब तक यहां पर वैल्यूज को लिखता हूं। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। अब ग्राम वेट की यूनिट होती है, सॉल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, वेट कितना 4.9 ग्राम। यशता तोमर नो। अदिति बहुत बड़ा नो, एक छोटा नो एक बहुत बड़ा नो, बहुत बड़ा नो। 2 liter of solution, liter is the unit of volume, so volume of solution 2 liter। एक बात मैं पहले लेक्चर से कह रहा हूं, वेट हमेशा ग्राम में इस चैप्टर में, वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर में या सीसीज में। आयुष पॉइंट का एरर है मोलैरिटी में, मोलिनिटी ठीक है आपकी, मोलैरिटी में एरर है। वॉल्यूम 2 लीटर, इसको मिलीलीटर में बदल लो, 2000 सीसी या 2000 मिलीलीटर। अब पहले मोलैरिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molecular mass of solute, volume of solution. Now 4.9 1098 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूं और देखते हैं जवाब क्या आता है, डिवाइडेड बाय, और ये आया 0.025 मोलर या मोल पर लीटर, 0.025। आप सभी बच्चों को चेक कर लेना चाहिए कि आपकी एरर कहाँ आ रही थी। दूसरा, चाहे तो डायरेक्ट यूज करो, जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या मोलिनिटी का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो। तो मोलिनिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी, 0.025 अपॉन 1.5, सो डेंसिटी 1.5, ये सॉल्व करके 0.016 मोल पर किलोग्राम, और मोलाइन आप इसको यहां लिख सकते हो, ये आपका जवाब होगा। देखो बच्चों, मेरी कोशिश यही है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में कोई डिफरेंस ना रहे। जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते थे, आप में से काफी बच्चे ऑफलाइन अभी पढ़ के भी गए हैं, वो तो लॉकडाउन लग गया, जब लॉकडाउन हटेगा तो दोबारा से ऑफलाइन आ जाएंगे, कोई डिफरेंस ना हो।
जैसे वहां टॉपिक समझते हो वैसे ही यहाँ टॉपिक समझो, बल्कि ये ज्यादा इफेक्टिव रहे। और आप देख रहे हो कि बस एक कैलकुलेशन एरर कुछ बच्चों की आ रही है, बाकी याद करने में तो सारे बच्चे ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर है, जरा उसको करेक्ट कर लो, रेक्टिफाई कर लो, बेटर होगा। तो चलो आज की पढ़ाई इतनी ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे। जिस बच्चे के पास लिंक ना पहुंचा करे वो रात को जरूर मैसेज कर दिया करे और सुबह जरूर चेक कर लिया करे, क्योंकि जब मैं मैसेज देख लेता हूं रात को या सुबह तो मैं डेफिनेटली लिंक उनके पास भेज देता हूं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आजकल व्हाट्सएप गलती कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इसीलिए मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है ना। और कल जो टेस्ट रहेंगे टाइमिंग्स में बता दूंगा। सुबह तो पढ़ाएंगे, बैच में तो पढ़ाएंगे आपको, और फिर उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट हो सकता है मैं शाम को लूं, शाम को आपके पास मैं टेस्ट सेंड कर दूंगा, आप मुझे उसका जवाब दे देना, या ऐसे ही जूम क्लास पे सामने बैठ के कर लेंगे, मतलब जैसे भी करेंगे। कल सुबह टेस्ट नहीं लेंगे, कल शाम को लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 13 था, 13 वो मैं आप बच्चों को समझा देता हूं, वो जरा समझ लो, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। लेकिन आपको तो हमने कहा ना कि आप तो कॉम्पिटिटिव और बिना कॉम्पिटिटिव सारी चीजों को एक जैसा मान के आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा वो अलग तरह का क्वेश्चन है। तो मैं अब आपको वो क्वेश्चन बता देता हूं। जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन ना समझना हो बेशक से वो मीटिंग लीव कर देगा, और जिसने वो क्वेश्चन समझना हो समझ लेगा। बाकी सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने तैयार कर रखे हैं, लेकिन ये मत कहना कि मैं आपको सारे के सारे सॉल्यूशन दे दूं, बिल्कुल नहीं दूंगा। वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा होगा, जिसमें आपको डाउट होगा, वो आप मुझसे पूछो, ताकि आप एफर्ट, बेटा देखो पता क्या है मेरा टारगेट क्या है, मैं आपको सिखाऊं। और जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तो आप नहीं सीखोगे, ये फैक्ट है, आप भी जानते हो इस फैक्ट को। तो इसीलिए आप ट्राई करो, जहां आपको गलती लगे वो आप मुझसे पूछना, वो आपको हम बताएंगे। अर्पित अभी तो पहले दिन आए हो, अभी तो आगे बढ़ो, क्लास 12 अभी शाम को आनी है। जब आप थोड़ा सा सही में आओगे ना, तब चीज़ों को हम और सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तो मैं क्लास 11th के बच्चों को यहाँ पर उनकी कल के टेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, अभी तो जस्ट उसको देखो, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप सभी बच्चे भी उस क्वेश्चन को सामने लेके बैठो। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा गया vapor density of a mixture of NO2 and N2O4 is 38.3। कैलकुलेट क्या कहा, मोल्स ऑफ NO2 in 100 ग्राम मिक्सचर, 100 ग्राम मिक्सचर, और हिंट दिया गया है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हिंट दिया गया, ये आपका क्वेश्चन है। स्क्रीन देखो कहीं फ्रीज तो नहीं होगी, नहीं ठीक है काम कर रही है ना। हाँ ये क्वेश्चन है, अब बड़े ध्यान से समझना, टेक्निकल क्वेश्चन है, कई लोग इसमें खुद उलझ जाते हैं। ध्यान से, आपको यहाँ पे एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें दो चीजें हैं, NO2 N2O4, और इसका टोटल वेट है 100 ग्राम। टोटल वेट 100 ग्राम है, यानी अगर मैं वेट ऑफ NO2 x ग्राम मान लेता हूं, तो वेट ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। यहां तक बोलो, किसी बच्चे को दिक्कत हो, वेट ऑफ NO2 x ग्राम, तो वेट ऑफ N2O4 100 माइनस x ग्राम, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मुझे x की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो मैं बता सकता हूं मेरे पास वेट कितना है, ये मालूम पड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मैंने जब आपको मॉलिक्यूलर मास कराया था तो ये फार्मूला कराया था, नहीं तो ये फार्मूला ऑलरेडी इस न्यूमेरिकल के हिंट में है। अब मिक्सचर में देखो
वेपर डेंसिटी दी गई है 38.3, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी गई है 38.3, तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू 38.3 दैट इज 76.6, यही होगा ना, 38.3 और आपका इंटू 2 यही होगा 76.6, ये इसका मॉलिक्यूलर मास मेरे पास आएगा AMU, 76.6 AMU। यहां तक आराम से देख लो, मैंने मिक्सचर का वेट लिखा, मैंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकाला। अच्छा एक चीज जान के ना, एक चीज जान के कि आपके पास NO2 है, आपके पास N2O4 है, और ये मिला के मिक्सचर बना रहा है, ये मिक्सचर बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। ये मेरी स्टेटमेंट को जरा ध्यान से गौर से देख लो, मैं आगे इसके बाद बढ़ूंगा। देख लो जो मैंने अभी तक लिखा है सभी बच्चे, मिक्सचर का वेट, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ NO2 x, वेट ऑफ N2O4 100 माइनस x, और जब दो चीजें हैं तो एक के नंबर ऑफ मोल प्लस दूसरे के नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल, करेक्ट। अच्छा अब बताओ नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है। बारिश आ रही है क्या बाहर? अरे वाह, बारिश भी आ गई। देखो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं तो आसमान झमाझम बरस उठता है। अच्छा देखो, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मानोगे? यस और नो में जवाब दो, कब तभी आगे बढ़ूंगा, वरना आगे नहीं बढ़ूंगा। नंबर ऑफ मोल बताओ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यस और नो, कम ऑन गाइस। दिमाश ओके, ठीक है, मानते हो? चलो उठे हुए हो, शाबाश। बारिश देख के ना मोर मत बन जाना, कहीं मोर की तरह नाचना शुरू कर दो, ठीक है ना। चलो ध्यान से, क्योंकि न्यूमेरिकल नाजुक है, थोड़ा सा पकड़ के आगे बढ़ना है। नो गाइस, अब मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 का फार्मूला लिखता हूं, ये बनेगा ना वेट ऑफ NO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2, वेट ऑफ N2O4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 is equal to weight of mixture अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। बताओ, ये देखो, ये जो मैंने लिखा है इसमें कोई गड़बड़ी हो तो? ये न्यूमेरिकल तभी मैंने सॉल्यूशंस में नहीं दिया क्योंकि उस वक्त बच्चों के लिए अलग से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ये मैंने बता दिया, नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब जो जो वैल्यूज हैं उन्हें पुट करो। अगर लिख रहे हो ना, वेट ऑफ NO2 मैंने कितना माना, जल्दी बताओ। वेट ऑफ NO2, व्हाट इज द वेट ऑफ NO2, कम ऑन जल्दी से बताओ। अभी मैंने माना था ऊपर, ध्यान से देख लो। वेट ऑफ NO2 कितना है? x, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। अब बेटा वैल्यू पुट करते जाओ। वेट ऑफ NO2 x, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2 निकाल लो, 14 प्लस 32 कितना हो गया? 46। वेट ऑफ N2O4 100 माइनस x, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 कितना हो गया, ये आप समझ सकते हो, 92। वेट ऑफ मिक्सचर, स्टेटमेंट में देखो वेट ऑफ मिक्सचर कितना गिवन है, वेट ऑफ मिक्सचर कितना है? 100, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना है? 76.6। सो पुट द वैल्यू, दिस इज 100 अपॉन 76.6, बन गई इक्वेशन। इक्वेशन आपकी यहां पर तैयार है। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और अब ये काम आपने करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी? x क्या आएगा? वेट ऑफ NO2 आपके पास आ जाएगा भाई, तो निकाल लोगे, 100 अपॉन 76.6 है, इसको सॉल्व कर लो, फिर आप LCM ले लो, आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालोगे, ये वेट ऑफ NO2 आ जाएगा। न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 क्या होंगे। अगर आपके पास वेट ऑफ NO2 आ गया तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 निकालोगे,
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट x है, इसका मॉलिक्यूलर मास 46, बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर है, ये आपका जवाब यहां पर आएगा, ये ध्यान से। तो x की वैल्यू आपने अपने आप सही ढंग से सॉल्व कर लेनी है, और x की वैल्यू सॉल्व करके ये बाकी का सॉल्यूशन मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं अगर उसमें कोई एरर है तो मैं आपको बता सकूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन इन पीडीएफ एंड क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 9? लेट मी सी। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 दो आपको जो मैंने सॉल्यूशन में दिया है वो और ये सेम है, क्योंकि देखो आपकी एक्सरसाइज में 7th और 8th क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो 7th और 8th को हटा दिया। 9th क्वेश्चन है, उसमें CO2 का वेट दिया गया है आपको, और इतना ठीक सेम तो है बेटे। दिमाग जो मैंने आपको बताया ना, वो देखो, उस जवाब को अच्छे से देख लो, और फिर उसको फिर भी डाउट लगता है तो दोबारा से सॉल्व करके मेरे पास भेज देना। आई विल चेक दैट अगेन, ठीक है ना? सिर्फ उसी को सॉल्व करके भेजना, सारे मत भेजना, इतने सारे क्वेश्चन का आंसर चेक करने मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है ना? चलो आज इतना ही, बाय बाय करते हैं, और कल सुबह पढ़ाई होगी, और कल का जो टेस्ट का टाइमिंग्स होंगी वो मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। शाम के रखेंगे उसके टाइमिंग, सुबह के नहीं रखेंगे, ठीक है? बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, बाय। गुड यशिका, बाय बाय बेटा।